हेलो गाइस, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे अपना टाइटल है कि हाउ टू ग्रो योर कैपिटल। अभी मैंने ट्रेडिंग शुरुआत करके 9 साल तो हो गए, अभी 10 साल होने को आएंगे, है ना। लेकिन कहाँ बना है पैसा, है ना। कहाँ बना है पैसा, कहाँ है पैसा, इतना कुछ नहीं बना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बस सर्वाइवल हुआ है, उससे ज़्यादा ग्रो मतलब अगर बोला जाए तो ग्रो तो कहीं पे भी नहीं दिख रही है। हम हमेशा सोचते हैं हम स्टॉक मार्केट में आए ही इसके लिए कि हम ज़्यादा बड़ा पैसा बना पाए। लेकिन होता क्या है, हम अपने डेली रूटीन के एक्सपेंसेस में हम जो स्पेंडिंग होती है, अर्निंग जो भी हम करते हैं, हमको स्पेंड करना होता है, जो भी खर्चे होते हैं, हम उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं। और लाइफ का एक सर्कल ऐसा है कि वो पिरामिड जैसा काम करता है, मतलब ये उल्टा पिरामिड है। आप कुछ भी चीज़ शुरुआत करो, आस्ते आस्ते जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे। मतलब अभी लाइफ बढ़ती जा रही है, मेरा भी फैमिली बढ़ रहा है, सब वैसे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे सब बढ़ते जाएगा। वैसे ही खर्चे बढ़ते जाएंगे, अपन प्रॉफिट बढ़ा करने के पीछे जाएंगे, लेकिन वो होगा नहीं, है ना। थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस है क्योंकि अभी रेस्टोरेंट से बना रहा हूँ, है ना। ये रेस्टोरेंट है, ये हमारा ओपन किचन है, तो यही है सब। तो अभी बात ऐसी है कि पैसा बनता कहाँ पे, कैसा बन रहा है। पैसा नहीं बन रहा है ज़्यादा, हम ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में ऑप्शंस में जा रहे हैं, फ्यूचर्स में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पैसा नहीं बनता। वहाँ पे बस टाइम पास बनता है, मतलब वहाँ पे आदमी मूर्ख बनता है और हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो असली पैसा बनता है इक्विटी में, लेकिन वो कैसे बनाया जाए, कैसे। सब बोलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो, वो स्ट्रैटेजी यूज़ करो, लेकिन बॉस यहाँ पे एक जो असली गेम है वो स्ट्रैटेजी का नहीं, मतलब स्ट्रैटेजी भी है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मनी मैनेजमेंट है। आप मेरे चैनल पे एकदम मैं जब से स्टार्ट किया है तभी अगर वो वीडियो देखोगे तो मैं मनी मैनेजमेंट पे उस टाइम पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मतलब था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे मनी मैनेजमेंट इज द थिंग। जैसे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे स्ट्रैटेजी एंट्री एग्जिट इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही मनी मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी अपना अर्निंग है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं या उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि हम स्पेंडिंग कितना कर रहे हैं, अब उसको रीयूज़ कितना कर रहे हैं, पर मतलब क्या कर रहे हैं, उसका जो अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो जैसे किसी को भी ट्रेडर बनना है तो स्टार्टिंग में कुछ साल तो चले जाते हैं, मतलब स्ट्रगलिंग में जाते हैं, उसमें तो पैसा कमाता है, फिर बाद में पैसा कमाने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने स्ट्रगल सब खत्म हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पैसा कमाना मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। पैसा कमाना मतलब थोड़ा भी आता है, और थोड़ा मतलब ऐसा भी आता है कि अपने जो ख्वाहिशें हैं वो उसमें पूरा मैच नहीं हो पाए। तो अभी यहाँ पे मनी मैनेजमेंट आता है कि हमको क्या करना है। कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स अगर अपन फॉलो करें तो अपन 6 लाख के कैपिटल से अगर शुरुआत करते हैं तो अपन वो 1 CR के पार लेके जा सकते हैं। वो कितने टाइम में, तो 8 साल में। मतलब अगर आज से चालू किया 2024 से, तो फिर वो खत्म होते मतलब 2032 आ जाएगा। ये एक्चुअली ये एक सच बात बोल रहा हूँ मैं, अभी उसका पूरा प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे ये होगा, क्या नहीं होगा। तो इसमें क्या है, हम पहले साल अपना ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करेंगे, बस हमको एक इसमें फॉलो करना है कि विड्रॉ नहीं करना है। विड्रॉ मतलब 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं करना है, हमको 6 महीने के बाद हर एक लेवल पे हमको उसको री इन्वेस्ट करते जाना। तो ये जो पैसा है, जैसे अपन ने आज तक मार्केट में सुनते हैं कि कुछ सालों में पैसा डबल हो जाता है, ये 25 महीने में पैसा डबल, ऐसा कुछ। तो ये ऐसा है कि 8 साल में पैसा 20 गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन इसमें क्या ज़रूरी है, अपने आप पे कंट्रोल, नो विड्रॉल, एकदम स्ट्रिक्टली नो विड्रॉ। अगर ये फॉलो कर पाओ तो फिर ये पैसा बनेगा। और ये बनेगा कैसे, ये जुआ खेल के नहीं बनेगा, ये बनेगा कंपाउंडिंग के थ्रू, है ना। अगर तुम विड्रॉल नहीं करोगे और कंसिस्टेंटली इनपुट्स देते जा रहे हो, तो फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग तुम्हारा हाथ पकड़ेगी, है ना। तुम्हारे ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग आ जाएगी। तो कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर तुम कोई भी पॉलिसी देखो, पॉलिसी जो बेचते हैं इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, उनका कोई भी एक प्रोडक्ट देखो कि तो उसमें ऐसा होता है कि तुम 5 साल 10 साल तक इतना पैसा भरते जाओ, फिर अगले 20 साल के बाद तुमको इतना पैसा मिलेगा। और जो मिलता है ना वो डबल ट्रिपल होता है, नहीं तो 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है। ये टाइम्स में होता है। तो ये टाइम्स में कैसे जाता है,
देखो हम पैसा डालते जा रहे हैं, लेकिन हम उससे वापस नहीं ले रहे, है ना। जिस टाइम पे अगर तुमने अपने पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी अगर लोन निकाल दिया तो तुम्हारा पॉलिसी वैसे जो मतलब मैच्योर होने के बाद जैसे तुमको रिटर्न देने वाला है वो वैसा रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि तुमने उसमें से पैसा निकाल दिया। अगर तुम उसमें से पैसा नहीं निकालोगे, सिर्फ डालते जा रहे हो, तो तुम देखोगे कि कंपाउंडिंग उसमें आ जाएगा, और कंपाउंडिंग जिस टाइम पे भी आती है वो मल्टीपल्स में रिटर्न देती है ना। वैसे ही जो भी इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स लोग ज़्यादा पैसा क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग आ जाती है ना। एक चीज़ ऐसी है कि अमीर आदमी अमीर बनते जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। अभी आज के टाइम पे अगर मैं गरीब हूँ, मैं पैसा डाल रहा हूँ और मैं उसको कमा रहा हूँ और मैं उसको खर्च कर रहा हूँ। अमीर आदमी क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है, उसको खर्च ना करके वो उसको री इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक जो चीज़ है, जो डिफरेंस दिख रहा है, इसके वजह से अमीर आदमी अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। क्योंकि कंपाउंडिंग किसका साथ दे रही है? अमीर का, गरीब का नहीं दे रही। तो ऐसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम इन्वेस्टिंग करो, तुम कुछ भी करो, अगर तुम लैंड खरीदते हो, कोई भी ज़मीन खरीदते हो, तो ज़मीन में कैसा होता है कि हमेशा भाव बढ़ता रहता है, ये भाव रुकता नहीं है। हमेशा हर कोई बोलता है कि ज़मीन में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। ये क्यों होता है? अपन ज़मीन में पैसा डाल देते हैं, डालने के बाद वो पूरा 100% पैसा ब्लॉक हो जाता है, हम उसको खर्च वर्च नहीं करते। तो इसके लिए क्या होता है, वो वहाँ पे रहता है और उसका कंपाउंडिंग है ना, उसके अंदर जुड़ते जाता है। जैसे जैसे साल जाता है, महीने जाते हैं, साल जाते हैं, वैसे वैसे कंपाउंडिंग धीरे 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 करते जुड़ते जाता है। वैसे ही चीज़ सिर्फ कंपाउंडिंग में गोल्ड में भी काम करती है। सोचो एक टाइम तक ही 1000 रुपये तोला मिलता था, वैसे ही कंपाउंडिंग हर एक चीज़ में काम करती है, हर एक चीज़। मोस्ट एकदम प्रॉपर एकदम एग्जाम्पल देखा जाए तो LIC के जो पॉलिसीज है, इंश्योरेंस है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, अगर तुम कोई भी भरो ना, नहीं तो तुम स्किप कर दो कोई भी, तो कंपाउंडिंग के हिसाब से तुमको जो भी चार्जेस लगते हैं, है ना। तो हमको सिर्फ चार्जेस लगते हैं, और यहाँ पे क्या है, कंपाउंडिंग पे हमको चार्जेस देने पड़ते हैं, मतलब कोई फाइन लगता है। तो ब्रेक एडिट करेला केसाचे दिसतंय, कोण घुंगराला पण ते तिला काळातली माणसं दिसतात कशी वरचे वगैरे असे. हां एडिट करतो. तो अपन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कैसे होता है कि अपने को कोई भी अगर लोन निकालते हैं और क्रेडिट कार्ड होता है, अपन उस पर डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो चार्जेस के ऊपर चार्जेस ये लगते जाता है। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो है ना, ये बढ़ते जाता है। मतलब समझो भी तुमने ये लोन निकाला है, ये उसका इंटरेस्ट है इतना छोटा इंटरेस्ट है। इसके बाद भी क्या होगा, अगर ये तुमने नहीं भरा तो अगले पीरियड में इसका इंटरेस्ट भी तुमको इतना देना पड़ेगा, है ना। मतलब जुड़ते जाता है। तो ये अपन एक्सपेंसेस मतलब स्पेंडिंग में आता है, या दूसरा अपने ऊपर फाइन लगाता है ना। तो अभी इस चीज़ को ऐसे समझो, ये देने का टाइम आया, अगर कमाने का टाइम आया तो अगर तुम कमाने का सोचोगे तो कमाने में भी तुम इस चीज़ को जोड़ सकते हो। मतलब जो तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है वो तुम्हारे साथ आएगा। कमाने में मतलब कि अगर तुमने कमा के रखा है, समझो तुम्हारा 5 लाख का कैपिटल है, 5 लाख के ऊपर तुमको 5% आ रहा है, 25,000 आ रहा है। ये तुमने 6 महीने तक कमाया 1.5 लाख पड़ गया। 5 लाख का कितना हुआ? 6,50,000। तो 6,50,000 का जब तुम कैपिटल लोगे तो उसका 5% कितना होगा, है ना। ऐसे ही थोड़ा करके ये बढ़ते जाएगा। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। एक जो चट्टान होती है, स्टोन की चट्टान, पत्थर की, इसके ऊपर ड्रॉप पानी गिरता है तो हज़ारों साल में या कितने साल में वो चट्टान टूट जाती है ना। और ये फैक्ट है कि धीरे करके सब होता है, मतलब बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। ये कैसे होता है? बस जो भी अपन इनपुट्स देते जा रहे हैं ना, वो इनपुट्स एकदम मन तुम्हारा साफ है, दिल सच्चा है, और जो भी काम कर रहे हो वो लॉजिकल, रीजनेबल, सब कुछ मतलब विजिबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बाबा हाँ नथिंग इज पॉसिबल, चांद पे चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर रॉकेट लेके जाए तो चांद पे जा सकते हैं। वैसे ही जो भी काम रहे सब धीरे एकदम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग से, कैसा क्या हो रहा है, कैसा क्या नहीं हो रहा है। सब लोग क्या एक मिस्टेक करते हैं कि ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए अपना 1-2 ट्रेड, 10 ट्रेड, 5-6 ट्रेड की प्लानिंग होता है कि 1-2 ट्रेड में इतना पैसा आ जाएगा और इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन प्लान करो तुम्हारा 100 ट्रेड, 200 ट्रेड, 300 ट्रेड, कि इसमें से तुम्हारे टोटल राइट्स कितने जा रहे हैं, इसमें से रॉन्ग कितने जा रहे हैं। हाँ, इसमें से तुम ब्रेक इवन में कितने में निकल रहे हो,
इसमें तुम अगर समझो तुम्हारी एंट्री पॉइंट ये है, तुम्हारा स्टॉप लॉस है, तो ज़रूरी नहीं कि तुम 100% बार स्टॉप लॉस पे ही निकलो। कभी कभी हो सकता है कि ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम बीच में की तरफ निकल जाओ, है ना। ज़रूरी नहीं कि टारगेट अगर ये है तो हमेशा टारगेट पे ही निकले। हो सकता है ट्रेडिंग कर रहे हो तुम्हारा तुम बीच में की तरफ एग्जिट हो जाओ। तो ये 100 ट्रेड्स का पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए, है ना। पूरा प्लानिंग बैठना चाहिए कि 100 ट्रेड में मेरे को टाइम भी कितना लगने वाला है, एक ट्रेड में टाइम कितना लगेगा, दूसरे ट्रेड में टाइम कितना लगेगा, तीसरे ट्रेड में टाइम कितना लगेगा, और ये दोनों ट्रेड के बीच में जो नो ट्रेड वाला टाइम है उसको टाइम कितना होगा। तो ऐसे करके एक प्रॉपर एक 100 ट्रेड्स का एक रिजल्ट आएगा, है ना, कि कैसा टाइम लग सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा सब है गाइस। अभी हम सीधा स्क्रीन पे देखते हैं कि ये कैलकुलेशंस आखिर में कैसे वर्कआउट होगी। 6 लाख से अगर शुरुआत करते हैं तो 8 साल में वो 1 CR प्लस कैसे जाएगा, है ना। और गाइस मैं अभी, मेरा कैपिटल अभी रुका हुआ है, मेरा टोटली कैपिटल ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा था कि नो विड्रॉल, तो नो विड्रॉल के चक्कर में आज ये रेस्टोरेंट में अपन खड़े कि अपने को विड्रॉल नहीं करना है, और तो विड्रॉल नहीं करना है तो घर कैसे चलेगा, तो इसके थ्रू चलेगा। तो मैंने एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम एक स्टार्ट करने की कोशिश की। तो जिस टाइम पे ये सब चलने लगेगा, मेरा नो विड्रॉल होगा, तो फिर मैं कंपाउंडिंग की कश्ती में सवार हो सकता हूँ। अगर उसका अगर विड्रॉल करते रहा तो फिर कंपाउंडिंग तो फिर वो दूर ही है, कभी चांद की तरह है, कभी नहीं देख हाथ में आ पाएगा। अगर रॉकेट से जा पाओ, अगर समझो ये नहीं होता तो फिर चांद की मुश्किल है, अगर समझो ये है तो शायद चांद हाथ में आ जाए, है ना। तो बात यही है कि कंपाउंडिंग का दामन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ महीनों के बाद, मतलब मोस्टली अभी जनवरी चल रहा है, तो मार्च या अप्रैल में मोस्टली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। और सेम जो ये अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैं वही अगले 8 साल तक फॉलो करने वाला हूँ, है ना। और ये हर एक ट्रेड मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये सब हो रहा है, कैसा क्या क्या नहीं हो रहा है ना। तो अभी अपन कैलकुलेशन देखते हैं। ये एक शीट है, एक्सेल शीट। ये 15 लेवल्स है इसमें, ठीक है। और ये 5 स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज 1.5 साल का है। ऐसे ये 7.5 ईयर्स लगते हैं, टोटल 8 साल। 6 महीना थोड़ा सा गैप पकड़ा है ना, कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये 15 लेवल शुरुआत होगी 5 लाख से, जो अपना कैपिटल मतलब ट्रेडिंग कैपिटल होगा 5 लाख, लेकिन अपना ओरिजिनल कैपिटल होगा 6 लाख। 1 लाख की बुलेट्स होगी, है ना, मतलब सिंगल डिजिट रिस्क के लिए, और रिवॉर्ड होगा डबल डिजिट। तो भी यहाँ पे कैसा है, फर्स्ट मंथ 5 लैक्स, पूरा 6 महीने के लिए 5 लाख का अपना कैपिटल रहेगा। हर महीने अपन 5% कमा रहे 5,000 के ऊपर, मतलब ये होता है 25,000, ठीक है। 25,000 के हिसाब से ये हो गया फर्स्ट लेवल में, मतलब 6 महीने में 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख। अभी सेकेंड लेवल में क्या होगा, 1.5 लाख प्लस 5 लैक्स, मतलब ये 650 हो गया। तो सेकेंड लेवल में हम ये जो प्रॉफिट है, हम उसको विड्रॉ ना करके हम उसको डालेंगे कहाँ पे, सीधा नेक्स्ट लेवल पे। तो नेक्स्ट लेवल में डालने के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे 5 लाख का 5% बन रहा था, तो यहाँ पे 6.5 लाख का 5% बनेगा, ठीक है। तो ये भी अपने को 6 महीना करते जाना है। 6 महीना करने के बाद ये अमाउंट होगा 195, ठीक है। मतलब ये देखो, ये 1.5 है, समझ में आता है, हम पूरा एक एक देखेंगे। ये 1.5 लाख। फिर सेकेंड लेवल में अपना जो इनकम है 5% के हिसाब से वो होता है 195,000, है ना। मतलब यहाँ पे कितना 45,000 का डिफरेंस आ गया, मतलब बढ़ गया। वैसे ही लेवल थ्री में अपन जाते हैं तो 195 प्लस 650, ठीक है, ये होता है 845। तो 845 के हिसाब से 5% होता है 42,000। देखो, शुरुआत किया था 25,000 से, और अभी अगले 1 साल के बाद, पूरा 1 साल के बाद हम आ गए 42,000 पे। मतलब ये ग्रोथ होता है। अभी नॉर्मली क्या होता है ट्रेडिंग में, लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर समझो 5% में कमा रहा हूँ और मैं हर महीने विड्रॉ भी कर रहा हूँ, तो होगा क्या, आने वाले 5 साल के बाद भी मेरा कैपिटल 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा, है ना। वो कैपिटल बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि वो इन्वेस्टिंग नहीं की मैंने, वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। और ट्रेडिंग करते टाइम पे हमको अगर पैसा बढ़ाना है, अगर हमको ज़्यादा पैसा कमाना है, अगर बड़ा कैपिटल चाहिए, ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए ना वो कमाया हुआ पैसा को हाथ ना लगाना, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये थर्ड लेवल में जो अपना इनकम हुआ 6 महीने का, वो हो गया 2,53,000, ठीक है। पहले में कितना हुआ था, 1.5 लाख हुआ था, ये देखो
1.5 लाख, लेकिन अभी हो गया 2,53,000। तो वैसा ही ये प्लस 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 ये वापस इसमें ऐड हुआ, ये कितना हुआ, 253 हो गया, और ये वापस ऐड हो गया। देखो पहले लेवल में हमारा कैपिटल था 5 लाख, और अभी देखो जैसे थर्ड लेवल ख़त्म हुआ हमारा कैपिटल हो गया 10 लाख। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ नो स्पेंडिंग, है ना। ये दो चीज़ों के, और कंसिस्टेंसी 5% के लिए करते रहने का। अभी तुम ट्रेडर हो तो तुमको मालूम ही है कि कितना पैसा बनता है, क्या बनता है। 5% भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन कंसिस्टेंटली बनाना बहुत बड़ा चीज़ है। एक ही चीज़ पे कंसिस्टेंटली रुकना बहुत बड़ा चीज़ है। तो लेवल 4 है ना, 25 से शुरुआत किया, देखो इनकम बढ़ गया सीधा 1.5 साल के बाद, अभी 54,000 आ रहा है। ये हो गया टोटल 329, ठीक है। फिर ये टोटल इसको प्लस किया तो आया 14, लेवल 5 में हुआ 14। वैसे इधर हो गया, देखो कितना, 1.5 से चालू किया था 4.5 आ गया। ये तो देखो अभी ये मज़ा आ रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन अभी बाद में बढ़ेगा। फिर उसके बाद देखो 5.56, ठीक है। 6वें लेवल में एक महीने का देखो, शुरुआत 25,000 से किया था और अभी 92,000, है ना, ये डिफरेंस है। उसके बाद लेवल 7th में अभी तक अपना कैपिटल देखो 14 हो गया, 18 हो गया, अभी यहाँ पे और बढ़ने के बाद हो गया 24, 7वें लेवल पे। ये 7 मतलब 6 लेवल के बाद, मतलब 3.5वां साल, है ना। स्टार्टिंग का 2 साल है ना, कुछ भी नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि ड्रॉप 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 आ रहा है, लेकिन 2-3 साल के बाद ना ऐसा लगेगा कि जग आ रहा है, मतलब मग आ रहा है। फिर मग आने के बाद और 2 साल के बाद ऐसा लगेगा कि बाबा अभी आधी आधी बाल्टी आ रही है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी लेवल 7 में देखो 5%, 24 लाख तक का कैपिटल हो गया यहाँ पे। ये 5% के हिसाब से 1,20,000 हर महीने आ रहा है, हर महीने। तो ये हो गया 31 का 5%, ये 5% 5% 5%। देखो टाइम जैसे जैसे जाता है ना, और अगर अपन सेम काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे इम्प्रूवमेंट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तुमको इम्प्रूव करना ही है। अगर एक ही काम करे तो तुमको इम्प्रूवमेंट होना ही है। जो काम तुम कुछ टाइम में कर रहे हो, तुम्हारा टाइम भी बचना है, मतलब सब में इम्प्रूवमेंट होना ही है। तो यही इम्प्रूवमेंट है। अभी देखो 8वां 9वां 10वां लेवल, देखो 5% के हिसाब से क्या क्या होते जा रहा है। अभी क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, ऐसे होगा। 9वें लेवल पे अपन सीधा 10वें लेवल पे आ गए। 10वें फर्स्ट लेवल पे अपना कैपिटल था 5 लाख, है ना, और 10 लेवल पे अपना कैपिटल हो गया 52 लाख। ये इट्स नॉट अ जोक ब्रो, भाई मेरे ये जोक नहीं है। बहुत सारे इंट्राडे में फंसे हुए हैं, ये इंट्रा पोजिशनल है, इंट्राडे भी नहीं है ना। इंट्राडे तो बिल्कुल भी नहीं है भाई मेरे, इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग से ही होगा। ऐसा मत सोचना कि ये वाला मैं इंट्राडे में करूँगा, 5% तो बनता ही है, अपन इंट्राडे में बना लेंगे, बिल्कुल नहीं बनाना, है ना। क्योंकि अगर सब गलत होने लगा तो सब गलत होने लगा। और तुमको इसकी पावर भी बताता हूँ कि इंट्रा पोजिशनल से जाओगे तो क्या होगा। अभी तो पूरी बात नहीं हुई है ख़त्म, अभी सब चालू है। तो अभी 52 लाख के हिसाब से तुम्हारा 5% 2.5 लाख के ऊपर हो जाता है। देखो 6 महीने में, फर्स्ट महीने में तुम कमा रहे थे 1.5 लाख, अभी आ रहा है 15 लाख, सीधा 10 गुना। लेकिन यहाँ तक आने के लिए तुमको 4.5 साल की तपस्या करनी है। इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। फिर बाद में ये हो गया, देखो 52 लाख प्लस 15 लाख 68 का 5% 344, ठीक है। बाप रे, ये बहुत बड़ा बड़ा आंकड़ा है। मैं भी, मेरा भी ऐसे ही चला अभी तक, 9 साल हो गया। क्या किया मैंने, सिर्फ सर्वाइवल आया हाथ में, और उसके अलावा क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये एक्चुअल में बोल रहा हूँ। कमाया हुआ पैसा अगर खर्च करते रहेंगे, देखो वो सब बोलते हैं ना, सेविंग करो सेविंग करो। अगर तुम आज सेविंग करोगे तो सेव किया हुआ पैसा तुमको कल सेव करेगा। वैसा ही अगर तुम आज उसको सेव किया तो वो कंपाउंडिंग होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और ये अभी आज के गर्म खून को, जो भी 2000 के बाद पैदा हुए हैं, अभी मैं भी देखो 1992 का हूँ, मेरे उम्र की भी अगर देखोगे तो सब में, मतलब यार ऐसा नहीं कि नए बच्चे ही, जो जूने भी हैं ना, उनमें भी मतलब लालच को कंट्रोल करना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस सबको मैनेज करना, वो ये एक असली ट्रेडर की निशानी है। तो ये है 12वां लेवल, मतलब ये 6वां साल है तुम्हारा, ठीक है। 6वां साल में तुम 1 करोड़ क्रॉस कर लेते हो, ठीक है। 6वां साल में तुम 1 करोड़ क्रॉस कर लेते हो। अभी जो मैं लेवल बता रहा हूँ ना, वो 8 लेवल, वो 8 साल, वो एक्चुअली 2 करोड़ का है, ठीक है। एक्चुअली तुमको अगर 1 करोड़ तक पहुँचना है तो तुम्हारे लिए 6 साल इनफ है। देखो 12वां लेवल, 6th ईयर है,
यहाँ तक पहुँच गए। तो देखो ये कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तुमको 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए तुमको 6 साल लगे, 6 साल यहाँ तक। लेकिन अभी 2 करोड़ तक, दूसरे अपने करोड़ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा देखो। अभी ये एक लेवल, तो यहाँ पे 20 लाख कमाया है, यहाँ पे 26 कमाया, यहाँ पे 34 कमाया, 12, ये 1 2, ठीक है, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये 5 लेवल। मतलब देखो जो काम तुमने 12 लेवल में किया वही काम तुम्हारा 1 2 3 लेवल में हो गया। ठीक है, जो काम तुमने 12 तक किया वही काम 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए देखो 6 लाख से 1 करोड़ तक की जर्नी में तुमको लगे 6 साल, लेकिन दूसरा 1 करोड़ बनाने के लिए तुमको लगे सिर्फ 3 लेवल, मतलब 1.5 साल। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अभी इसकी आगे भी मैं करते जा सकता हूँ। अगर तुमने सुना है कि कोई ट्रेडर ने अपने ज़िंदगी में 100 करोड़ 1000 करोड़ कमाए हैं, तो वो ऐसे ही करते कमाए हैं। ठीक है, फिर जिस टाइम पे अगर 15वां लेवल पार कर लिया, समझो तुम 12वें लेवल पे पार कर लिए, तो तुम इसके बाद तुम अगर विड्रॉ करना चालू करो तो फिर ये कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा होगा कि तुम एक बहुत बड़े तालाब से कुछ बाल्टी निकाल रहे हो, ऐसा होगा फिर। नहीं तो अभी के टाइम पे अगर समझो अपन ने अगर यही लेवल पे अगर अपने विड्रॉ करना चालू किया तो यार वो तालाब नहीं होता, वो बाल्टी होती है पहले से, और बाल्टी में से अपन फिर कुछ मग पानी निकाल रहे हैं, पूरी बाल्टी में होते ही 10-15 मग, तो ये ऐसा चीज़ काम नहीं करता। अभी देखो ये पूरा फॉर्मुलाइज्ड है, पूरा का पूरा शीट फार्मूला से, तो अभी ये फार्मूला पे भी 5% के हिसाब से सब सेट किया हुआ है। ये देखो ये लेवल 1 लेवल्स हैं। स्टार्ट कैपिटल एक पहले लेवल में अगर स्टार्ट करते हो 5 लाख, एंड अगर होता है तो फिर 6.5 तक हो जाता है, मतलब प्रॉफिट करके। ये हर महीने हर लेवल में मतलब किया हुआ प्रॉफिट है। 1.5 लाख से शुरुआत किया, फिर बाद में ये 58 लाख तक गया। ठीक है, कंपाउंडेड ग्रोथ इन इनकम, मतलब ये कंपाउंडेड ग्रोथ, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये दोनों का डिफरेंस ये 45,000 है ना। मतलब 2 लेवल्स का डिफरेंस 45,000। देखो शुरुआत का ग्रोथ 45,000, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये डिफरेंस बढ़ते गया, 1,66,000 हो गया। फिर बाद में लास्ट में देखो ये ग्रोथ 13 लाख तक गई, मतलब 45,000 से चालू किया और ये 13 लाख तक गई। ठीक है, ये एक रेशो निकाला है। ये किस चीज़ का रेशो है मुझे बताओ, देखता हूँ तुमको समझ में आता है कि नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, और बस यही सब है। तो अभी 5% को अगर हमने 1% कर दिया, अगर 6 लाख का कैपिटल रखे, तो देखो नंबर्स ये रहेंगे। तुम शुरुआत करोगे 5 लाख से, है ना, और एंड करोगे तुम 11 लाख। ठीक है, 11 लाख 88 है, लेकिन 11 लाख करोगे। अगर वही 2% रहता है तो शुरुआत कर तो 5 लाख से, ये होता है 27 तक। मतलब हर महीने 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, लेकिन हर एक लेवल के बाद ये जो 60,000 हुआ है, ये 60,000 प्लस 5 लाख हो जाएगा, तो 560, ये 560, ये 560 प्लस 67 होगा, तो फिर ये इतना होगा। ठीक है, तो ये सब आंकड़े हैं, सब एकदम प्रॉपर शीट है। अगर तुमको ये चाहिए शीट तो मुझे कमेंट में बताना, मैं दे दूँगा। 3% ये करते हैं तो इतना आ जाता है। ठीक है, 4 से करते हैं तो इतना आता है। ठीक है, अभी 5, ये अपना 5 वाला तो आपको मालूम है। अगर समझो 6 आ जाता है तो फिर देखो ये क्या है, ये 5 है और इधर भी 5 है। ये जादू है, कंपाउंडिंग इज द 8th लॉ और 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, ये बात है। 7% होता है तो देखो 9.61 हो गया। वही अगर 8% होता है तो आंकड़ा बस देखते जाओ। ये ग्रीन कर दिया देखो। ठीक है, ये आंकड़ा है, इसको ये भी कर देता हूँ। ठीक है, 7 9% कर दिया तो देखो 32 करोड़ तक है। अगर वैसे ही ये बढ़ाते गए तो फिर ये एकदम फैसिनेटिंग लगेगा, लेकिन इस फैसिनेटिंग नंबर पे मत जाना मेरे भाई, जो बहुत सारी चीज़ कैलकुलेटेड है। 5% इज़ द बेस्ट। ठीक है, ये एकदम बेस्ट है। 5% करते रहो, ये हो जाएगा। फिर अगर समझो और चाहिए तो क्या है, अभी जैसे अपना ट्रेडिंग में अपना टारगेट जो होता है वो ट्रेलिंग टारगेट होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कोई महीने में आपको 6% आ जाएगा, 7% आ जाएगा, किस में 12% आएगा, किस में 15% आएगा।
है ना। ऐसा नहीं कि तुमको ट्रेड के लिए पीछे भागना है, प्रॉपर जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि फ़िशिंग करनी है। महीने में कम ट्रेड मिले तो भी ठीक है, ज़्यादा मिले तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक्चुअली ट्रेड, प्रॉपर फ़िशिंग होनी चाहिए। और उसके हिसाब से ही तुमको मंथली 5% का टारगेट रखना है। 5 करते-करते मतलब एक ट्रेड के पीछे मिनिमम टारगेट 10% का होता है, तो उसमें से अपने को 5 ही चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि 5 आए तो अपन ने खुश हो गए, नहीं। प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेडर जो जैसे पूरा किया जाता है, वो सब करके ही अपने को सब करना है। ये सब सारी चीज़ें ना एकदम सोच समझ के प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके करनी है ना, बिना कुछ भी कुछ चीज़ें मिस ना करके, मतलब बहुत अच्छे से डीपली एनालिसिस करके अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, जैसा एक्सपीरियंस हुआ है, सबको नज़रिए में लेके, सबको याद रख के आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ना। सब प्राइस एक्शन एकदम प्योर प्राइस एक्शन होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट हुआ है ना, रीटेस्ट के बाद ये नीचे ट्रैप हुआ है, ये टीसीटी है, ये लाइन टीसीटी है, बाद में फिर से ब्रेकआउट, फिर कैसे कैसे क्या। तो अभी ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो ब्रेकआउट है वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब मल्टी टाइम फ्रेम के बेसिस पे लेके एनालिसिस, है ना। कुछ भी मतलब हवा में बात नहीं करनी, कभी भी नहीं। प्रॉपर ट्रेल करके, है ना। रिस्क हमेशा याद रखना, रिस्क रहे एकदम छोटी सी छोटी रहे, लेकिन जो रिवॉर्ड रहे वो सबसे बड़ा रहे, डबल डिजिट रिवॉर्ड, ठीक है। तो अभी इसमें एक चीज़ मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि ये देखो, मैंने कुछ टाइम पहले अपना एक ट्रेड लिया था विप्रो में, तो अभी के लिए वो है कितना 13% अपना, ये पहले 20% था, लेकिन मैंने इसको क्लोज नहीं किया। मैं बोला दो ही क्वांटिटी है, क्या करने का उसको। तो हम विप्रो को देखते हैं। विप्रो में मैं बहुत टाइम से फिशिंग कर रहा था। मैंने इसमें टोटल 9 ट्रेड ले लिए, मतलब 9 ट्रेड के बाद मेरा ये 10वां ट्रेड है जो प्रॉफिटेबल था, है ना। 9 ट्रेड में मुझे हर ट्रेड में नियर अबाउट 0.25% के आसपास मेरे को लॉस हुआ है ना। 0.25 नहीं तो राउंड फिगर 0.3 पकड़ लो, तो 9 ट्रेड मेरे लॉस में गए। तो 0.3 के हिसाब से अगर पकड़े हम, तो मुझे एक्चुअल में 3% के आसपास लॉस हो गया पिछले 9 ट्रेड में। मतलब 2-3 ट्रेड मेरे ब्रेक इवन में भी गए, कुछ ट्रेड लिटिल प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ऐसे 3% पकड़ो, और मेरा कैपिटल था 5 लाख। 5 लाख के कैपिटल पे 3% मतलब 15,000 का लॉस हो गया। मैंने ये ट्रेड लिया था यहाँ पे कहीं पे, तो ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो ट्रेड लिया था, मतलब ये मेरा एक सपोर्ट पॉइंट था, और ये गैप फिल वगैरह वगैरह मेरा यहाँ तक जाने का, और प्लस यहाँ तक ही नहीं, ये विप्रो का टारगेट मेरा ये वाला है, मतलब 730 मेरा टारगेट है। मेरा सोचना है कि यहाँ तक जा सकता है, और सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके ऊपर भी जाएगा, और इसके ऊपर मतलब 1,500 के आसपास जाएगा। अभी वो कि मैं वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था, तो मैंने जो यहाँ पे लिया था, तो ये देखो हम इसका कलर कुछ, तो ये डबल लाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने जो यहाँ पे लिया था, तो यहीं पे मैंने कहीं पे लिया था। अभी स्ट्रैटेजी बताने को क्या है, बता दूंगा, लेकिन फॉलो हो पाएगा क्या, नहीं, कैसा कैसा। तो यहीं पे मैंने कहीं पे तो लिया था, और जब भी लिया था मैंने, तो मैंने 5 लाख से लिया था। तो उसके बाद मैंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दी, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी पैसे की, तो मैंने वो निकाल दी। यहाँ पे मेरे को 4% के आसपास आया। उस टाइम पे मैं ब्रेक इवन पे आ गया, जैसे मतलब ब्रेक इवन पे भी आया और छोटा सा मेरे को ट्रैप दिख गया, तो मैं निकल गया, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। 2 क्वांटिटी मैंने रख ली, क्योंकि मेरा टारगेट ऊपर वाला था। और मैं ये सच बोल रहा हूँ, अगर झूठ लगे तो मेरे पिछले वीडियो में भी देखना, मैं ये विप्रो स्टॉक को पिछले कई महीनों से फिशिंग कर रहा हूँ, मतलब इसके लिए रुक के बैठा हूँ। लेकिन ठीक है, जब ये साला वो भागने लगा तभी मेरे पास पैसा नहीं था, ऐसा हो गया। मतलब रेस्टोरेंट ओपन करना था वगैरह वगैरह, तो पूरा पैसा निकल गया, लग गया मेरा। तो अभी मैं वही जैसे बताया मैंने, अभी अप्रैल से मैं चालू करूँगा ट्रेडिंग, ठीक है। तो फिर दूसरा एंट्री देखो यहाँ पे भी था, लेकिन ठीक है, अभी पैसा नहीं था मेरे पास। देखो ये टीसीटी है,
है ना। ये देखो, ये TCT है, मतलब ये, और ये जो एरिया है मैं इसको फेक ट्रैप बुलाता हूँ, फेक ट्रैप। ये भी जो है ये फेक ट्रैप है ना। तो ऐसी एंट्री की ली जाती है। तो जब भी एंट्री हो, छोटा सा रिस्क समझो, यहाँ पे अगर समझो तुम एंट्री ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारा रिस्क होना चाहिए इतना सा, ये इनसाइडर छोटा सा, इतना छोटा सा रिस्क होना चाहिए, मतलब 0.25 के अंदर, मेरा रूल है 0.25 के अंदर मेरा रिस्क होना चाहिए। मतलब कि देखो इतना इतना रिस्क, और फिर जो प्रॉफिट रहे वो एकदम देखो इतना बड़ा रहे, है ना। तो अगर देखो मैंने जो मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला, मुझे ठीक ठाक ही मिला। आप मुझे बताओ कि मैंने कहाँ पे लिया होगा, कहाँ पे एंट्री की होगी, कमेंट करके बताओ। और ये जो मैंने पैटर्न लिया था देखो, डेली में ये तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी हम उसको वीकली में, मंथली में देखेंगे। तो देखो ये ऐसा पैटर्न है, मतलब ब्रेकआउट हुआ है और जस्ट रीटेस्ट हुआ है, और रीटेस्ट के बाद मतलब अभी समझ रहे हो, जो अपन ने जो बीच में पैटर्न देखे ना अंदर, बस वही पैटर्न बनने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ये यहाँ से इसका डबल मूवमेंट तो आएगी आएगी, मतलब यहाँ तक, और उसके बाद जाएगी अच्छी खासी ऊपर जाएगी। तो इसका तो काफ़ी अच्छा है। अभी देखो ये भी जो आया ना, अभी ये कोरोना मूव है, तो कोरोना मूव में भी देखो ये ऐसे हर जगह पे ट्रैप लिया, बहुत अच्छा सा ट्रैप लिया हर जगह पे। तो यही फंडा हमेशा फॉलो होता है, ट्रैप देखो, ये करो वो करो। तो अपना हमेशा टारगेट जो रहे वो कौन सा रहे तुम्हारा, ये वाला, ये तुम्हारा टारगेट हमेशा ट्रेलिंग वाला रहे, है ना। मतलब जितने भी ट्रेड जाएं तुम्हारे, वो सब जो भी ट्रेड्स जाएं, वो सब सारे के सारे ट्रेड्स अगर 10 लॉस जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सब में 100% स्टॉप लॉस हिट हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर तुम्हारा 0.3% का अगर एक में अगर स्टॉप लॉस है, तो ज़रूरी नहीं कि हर इसमें हिट हो 0.3%, मतलब 10 ट्रेड का 3% हो गया, ऐसा नहीं। एवरेज निकलना चाहिए 0.3%, नहीं तो उससे कम भी हुआ तो भी चलेगा। मतलब बहुत सारे ट्रेड ऐसे भी जाते हैं कि जहाँ पे तुमको छोटा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और गाइस मैं ये सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी अभी लाइफ में ग्रो करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अगर मुझे भी पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और पिछले 9 साल से जो भी हो रहा है, मतलब अभी मैं नहीं चाहता कि वही रिपीट हो मेरे लाइफ में। तो बस अभी यही चीज़ है। अगर ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जो भी अपने पास एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो जिन्होंने भी पैसा कमाया है, राकेश झुनझुनवाला पकड़ो, ने तो जिम सिम्पसन पकड़ो, ने तो जो भी ट्रेडर हुए, इन्वेस्टर हुए, उन सब ने जो पैसा कमाया ना, उन सब ने कंपाउंडिंग से है पैसा कमाया, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग से। कि जहाँ पे उन्होंने पैसा डाला और उसको छुआ नहीं और छोड़ दिया। तो बस ये एक चीज़ है, अगर ये चीज़ अगर अपन ने कुछ साल तक कर ली, 5 साल तक मिनिमम कर ली, तो अपने को चेंज फिर दिखने लगेगा कि क्या होता है। ठीक है, चलो फिर बाय।